क्या आप जानते हैं कि भारत के इतिहास में एक योद्धा ऐसा भी था जो शिवाजी महाराज का पुत्र था, लेकिन उसकी पहचान उनसे भी बड़ी बन गई। इतिहास उसे बागी कहता है, मुगल उसे शैतान कहते हैं और मराठा दरबार भी उसे पूरी तरह कभी समझ नहीं सका। पर वो असल में कौन था? वो छावा जो असल में एक शेर था, एक ऐसा राजा जिसने मृत्यु को गले लगाना स्वीकार किया, लेकिन कभी अपने दुश्मनों के सामने सर नहीं झुकाया, जिसने यातनाएं और सही लेकिन धर्म नहीं बदला। ये सिर्फ युद्ध की कहानी नहीं, बल्कि आत्मसम्मान की उस अंतिम लड़ाई की कथा है जिसे ना इतिहास ने सही से बताया, ना ही समय ने संभाला। उस योद्धा का जन्म 14 मई 1657 को पुरंदर के किले में हुआ था। वो शिवाजी महाराज और साईबाई के पुत्र था। बचपन से ही उस योद्धा का व्यक्तित्व अलग था, तेजस्वी, जिद्दी और विलक्षण बुद्धि से भरपूर। उन्हें संस्कृत, फारसी, मराठी और राजनीति की गहरी शिक्षा दी गई थी। सिर्फ 14 साल की उम्र में उन्होंने बुद्धभूषण नाम का संस्कृत ग्रंथ लिखा, जो उनकी विद्वता का प्रतीक था। लेकिन राजनीति के गलियारों में बुद्धि से ज्यादा चालाकी चलती है, और शायद यही कारण था कि कई बार संभाजी महाराज अपने पिता शिवाजी से मतभेदों में फंसते रहे थे। एक समय ऐसा भी आया जब उन्हें शिवाजी ने दरबार से दूर कर नजरबंद कर दिया, लेकिन समय ने फिर करवट ली और संभाजी दोबारा अपने पिता के सबसे भरोसेमंद सेनापति बने। 1680 में जब शिवाजी महाराज का स्वर्गवास हुआ, तब सत्ता को लेकर संघर्ष हुआ। दरबार में कई लोगों ने ये कोशिश की कि शिवाजी के छोटे पुत्र राजाराम को गद्दी पर बैठाया जाए, लेकिन संभाजी ने अपने साहस, नेतृत्व और युद्ध कौशल से स्वयं को साबित किया और मराठा साम्राज्य के सिंहासन पर अधिकार किया। अब वे सिर्फ शिवाजी के पुत्र नहीं रहे, अब वे राजा संभाजी थे, मराठा साम्राज्य के वास्तविक छत्रपति। संभाजी का शासनकाल जितना छोटा था, उतना ही तूफानी भी। उनके सामने सबसे बड़ा चुनौती था औरंगजेब। औरंगजेब ने दक्षिण भारत को मुगल साम्राज्य में शामिल करने के लिए भीषण युद्ध छेड़ दिया था, लेकिन उसका रास्ता रोककर खड़ा था एक अकेला योद्धा, संभाजी। उन्होंने न केवल मुगलों का सामना किया, बल्कि पुर्तगालियों, सिद्धियों और अपने ही दरबार के गद्दारों से भी लड़ा। उन्होंने बार बार औरंगजेब की सेनाओं को परास्त किया, पर दुर्भाग्य ये था कि जिस साम्राज्य के लिए वो लड़ रहे थे, उसी में उनके अपने ही लोग उनके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे। 1689 में संभाजी महाराज को कुछ गद्दारों ने, मुले और गणोजी शिर्के ने धोखे से औरंगजेब के हाथों पकड़वा दिया। ये भारत के इतिहास का सबसे शर्मनाक विश्वासघात था। औरंगजेब ने उन्हें इस्लाम कबूल करने का प्रस्ताव दिया। बदले में उन्हें जीवन, धन और शक्ति का लालच दिया गया। लेकिन संभाजी ने जो जवाब दिया, वो इतिहास के सबसे वीर शब्दों में से एक है: मौत मंजूर है, पर धर्म परिवर्तन नहीं। इसके बाद 40 दिन तक संभाजी को इतनी भयंकर यातनाएं दी गईं, जिसकी कल्पना भी रोंगटे खड़े कर देती है। उनकी आंखें फोड़ दी गईं, जीभ काट दी गई, शरीर लोहे से चीर दिया गया, पर उन्होंने हार नहीं मानी। उनकी मौत सिर्फ एक व्यक्ति की मृत्यु नहीं थी, वो मराठा आत्मा की परीक्षा थी। और संभाजी ने उस परीक्षा में वो सम्मान अर्जित किया जो हर युग को प्रेरित करता है। उनके बलिदान ने औरंगजेब को जीवन के अंतिम वर्षों में थका दिया। मराठा साम्राज्य फिर भी जीवित रहा और औरंगजेब थक कर मर गया। संभाजी आज भी हर भारतीय योद्धा के हृदय में जीवित है। वो एक ऐसा छावा थे जो शेर से भी बड़ा निकला। उन्होंने सिर्फ तलवार नहीं चलाई, उन्होंने आत्मा की स्वतंत्रता की मशाल जलाए रखी। अगर संभाजी न होते तो शायद मराठा साम्राज्य और भारत का इतिहास अधूरा रह जाता। जय भवानी, जय शिवाजी, जय संभाजी।